दोस्तों, अगर आप पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1 रुपए भी नहीं है, तो क्या करें? तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे एक बिजनेस आइडियाज के बारे में बतलाने वाला हूं जिसमें आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जिसमें बहुत अच्छी खासी कमाई है। जैसे कि दोस्तों, दिन का आप लगभग 1,500 से 2,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। इससे ज्यादा कमा सकते हैं, इससे कम नहीं। और वो भी एक ऐसा बिजनेस करके दोस्तों, जो हर घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल हर किसी के घर में होती है और इसकी डिमांड हर एक घर में है। तो दोस्तों, अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस काम को कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, जिसके पास में ऑलरेडी एक जॉब है, लेकिन वो और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो आप भी दोस्तों इस बिजनेस आइडियाज को देख सकते हैं, ये आपके भी काम आ सकती है। तो क्या करना दोस्तों, ये बिजनेस कौन सी है और कैसे इस बिजनेस को आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट करके रोज का कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं और इस हिसाब से महीने के कम से कम 50,000 से ज्यादा रुपया अर्निंग कर सकते हैं। तो जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप सच में अपने लाइफ को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली है। ये आपके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद बिजनेस हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान के घर में दाल जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो हर घर के लोग परचेस करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अरहर की दाल, चना दाल, उसके बाद में मूंग दाल, मसूर दाल, और इस तरह से बहुत किस्म की दाल होती है। और इसे हम दोस्तों अपने नजदीकी जो शॉप है वहां से खरीदते हैं या कोई मॉल से खरीदते हैं। जैसे महीने का राशन के साथ साथ हम इसको लेके आते हैं। तो क्या हो दोस्तों कि इसी रेट पर अगर कोई इंसान सेम माल को घर में लाकर प्रोवाइड करे तो लोग खरीदेंगे कि नहीं? जरूर खरीदेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 बेनिफिट होने वाली है। पहला बेनिफिट ये है कि लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि वो किस किस्म का दाल को यूज करते हैं अपने घर के लिए। तो अगर हमें क्वालिटी की ठीक से समझ है, वो करते करते जो कि आ जाएगी आगे, दोस्तों हम इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपके पास में जरा से भी नॉलेज नहीं है इस फील्ड को लेकर और आपके पास में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये जानते हैं। पहले सबसे पहले हमें ये देखना है दोस्तों कि जो भी इंसान इस बिजनेस को कर रहे हैं उसके घर में कम से कम 2 से 3 दाल तो आराम से कॉमन होती है। तो उसको सबसे पहले ये करना है कि आपको लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम की छोटी सी पोटली जैसे बांध लेनी है, अपने पास में रखनी है, अलग अलग वेराइटीज। और अगर आपके पास में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत, तो आप कम से कम 100 ग्राम तक या 50 ग्राम आप और भी 2-3 वेराइटीज के अलग अलग दाल को खरीद लीजिए। करने के बाद में आप इसको एज पर सैंपल रखिए। सैंपल रखने के बाद में दोस्तों, जैसे फेरी लगाते हैं बहुत सारे लोग, वैसे ही फेरी लगा सकते हैं आप। वहां पर दोस्तों लोगों को आपको यह बतलाना होगा कि आप इस तरह का काम करते हैं और अगर उनमें से किसी इंसान को दाल चाहिए सही रेट पर, मार्केट रेट पर, तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने मार्केट रेट को बार बार हाईलाइट यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि अगर आप ज्यादा दाम पे अगर बोलने जाएंगे ना, तो कोई भी आपसे परचेस नहीं करेगा। उसके सबसे मेन रीजन है कि लोग आपको पहचानते नहीं है। और दूसरी बात है दोस्तों, किस वजह से लोग आपसे सामान खरीदेंगे, तो उसकी कुछ तो वजह होनी चाहिए। तो वजह यही है कि हम या तो मार्केट रेट में दे रहे हैं या उससे भी 5 रुपया अगर हम सस्ता दे सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब दोस्तों, आपको या तो सेम रेट देना है या सस्ता देना है, तो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले, आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले आपको एक छोटी सी इंक्वायरी करनी है। आपको यह करना है कि आपके शहर में या आपके गांव कस्बे में कोई दाल के जो होलसेलर होंगे, आपको सबसे पहले उनके पास में जाना है। उनके पास जाकर आपको सबसे पहले दाल के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी है। जानकारी लेके आप सब चीज के बारे में रेट पता करिए। रेट पता करने के बाद में सबसे पहले लिस्ट में लिख लीजिए कि कौन सा चीज की क्या लिस्ट है। हो सकता है इसका दाम आगे पीछे हो, लेकिन हम जो बेचेंगे वो सेम रेट में, जैसे कि आज जो मार्केट वैल्यू है उसी रेट पे बेचेंगे। तो ये सबसे पहले हमें रेट देख लेना है कि किस दाल की कौन सी रेट है, तो इससे हमें समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद में हम अपने एरिया में देखेंगे कि शॉप में कौन से रेट चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यह देखना है कि जो होलसेल रेट में हम जो माल खरीद के लाते हैं वहां से रिटेल का प्राइस में कितने प्राइस की डिफरेंस है। हो सकता है दोनों के बीच में 10 रुपए का डिफरेंस हो, 20 रुपए का डिफरेंस हो, 30 रुपए का डिफरेंस हो, इतना डिफरेंस हो सकती है। मान के चलो मैं एक लमसम अमाउंट बोलता हूं, चलो 20 रुपए की डिफरेंस है। अगर इन दोनों के बीच में अगर 20 रुपए का भी डिफरेंस है, तो मान के चलो अगर आप 1 kg भी अगर आप बेचते हैं
और सेम रेट पे या उससे थोड़ा सस्ता बेचते हैं तो भी आपको 15 रुपए मिल रहे हैं, तो भी आपके लिए कोई लॉस नहीं है। क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग में बिजनेस करता है तो यही बहुत चैलेंजिंग होती है कि उसके पास पैसा नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाए। तो ये तो आपने कर दिया। दूसरा बात ये होती है कि स्टार्टिंग में ही हम रेट बढ़ा के नहीं ले सकते हैं, तो हम लगभग सेम रेट रखेंगे या हो सकता है उससे 2 पैसा कम रखें। भले हमें स्टार्टिंग में पैसे नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हमारे कस्टमर बन जाएंगे तो उसी तरह से कस्टमर बढ़ भी सकते हैं, और कस्टमर बढ़ेंगे तो भी फायदा, और उसके बाद में हम अपने एरिया को बढ़ाएंगे, अपनी क्वांटिटी को ज्यादा सेलिंग करेंगे तो धीरे धीरे प्रॉफिट दिखने लगेगी। वो हर बिजनेस में होता है, स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉफिटेबल अचानक नहीं होता है। तो इस तरह से हमें काम करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी एरिया में जाना है, एरिया में जाके हमने दाम पता कर लिया है, अब जाकर हमें सबसे पहले सैंपल दिखाना है, और यहां पर सैंपल हम लेके जाएंगे वो एकदम फ्रेश क्वालिटी, क्योंकि किसी भी कस्टमर को धोखा नहीं देंगे। अगर आप सामने वालों को धोखा दे देंगे तो हो सकता है कि एक बार उनको समझ में ना आए, आपसे माल परचेस कर ले, लेकिन अगली बार वो नहीं खरीदेंगे। इस वजह से आप अपना ही कस्टमर को खराब कर दे रहे हैं। इसलिए हमें सही माल सही रेट पर देना है, भले हमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लग जाए। दोस्तों यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हम एकदम नेगेटिव भी मान के चलें, अगर 10 रुपए भी प्रॉफिट होती है ना 1 केजी के अंदर में, और एक दिन में अगर हम 20 केजी भी बेच सकते हैं ना, तो भी हमें कम से कम 200 रुपए स्टार्टिंग बेनिफिट होने वाली है, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। दोस्तों ये तो मैंने एक दाल के बारे में बताया है। इसके बाद में जब आप अपनी वैरायटीज को बढ़ाते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। इस तरह से दोस्तों मान के चलो, अगर आप एक क्वालिटी का दाल है, अगर उसको 20 केजी बेचते हैं, और दूसरा केजी को अगर 2-3 आइटम को अगर 10-10 केजी भी बेच पाते हैं ना, तो एक दिन में अगर आप 50 केजी भी बेचते हैं तो भी आपको मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 500 से 1000 रुपए आपको बेनिफिट होने वाली है। जबकि दोस्तों किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दुकान खरीदनी पड़ती है या रेंट पे लेनी पड़ती है। इतना हेरेसमेंट के बाद में उनको प्रॉफिट होती है, और यहां पर तो हमने बिल्कुल पैसे लगाए ही नहीं है। स्टार्टिंग में हम अपने घर का जो सैंपल है वहां से हम स्टार्ट किया, और थोड़ा बहुत सैंपल हमें एक्स्ट्रा जरूरत है तो हम दुकान से कुछ खरीद लिए। तो इस तरह से हम काम करके महीने का लगभग मिनिमम अगर बात करूं तो 30,000 से 50,000 तक आराम से कमा सकते हैं, और लोग कमा रहे हैं इस तरीके से। अगर दोस्तों थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर दो ना, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो डेली रूटीन में चल रही है, बहुत लोगों को इनकी जरूरत है, बस आपको समझने की जरूरत है कि करना क्या है। तो दोस्तों अगर आपके पास में काम अभी नहीं है तो आप इस तरह का काम को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉस होने की संभावना ऑलमोस्ट 0 है। वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिसके पास अगर काम नहीं है तो यहां वहां टाइम पास करते हैं, घूमते हैं, तो उसमें भी एक तरफ से देखा जाए तो हमारी पैसे खर्च हो रही है। तो उससे अच्छा थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लो, हो सकता है उसमें कमाई हो जाए, और अगर एक बार आपको रास्ता दिखाई दे तो उसके बाद में आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके बाद में अगर इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं। मानो किसी एक एरिया से स्टार्ट किया, वहां पर अगर कुछ कस्टमर आपके बन गए, उसके बाद में दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, मतलब एक दिन के अंदर में एक एक एरिया करके हम देखेंगे, क्योंकि एक ही एरिया में रोज जाएंगे तो वहां तो कोई माल नहीं खरीदने वाला। तो इस तरह से हम ज्यादा एरिया को भी कवर कर रहे हैं, और जितना एरिया को हम कवर करेंगे उतनी हमारी जो कस्टमर बेस है उतनी बढ़ेगी, और इससे हमारी जो सेलिंग की जो क्वांटिटी है वो बढ़ सकती है, और सेलिंग बढ़ेगी दोस्तों तो हमारा प्रॉफिट जरूर बढ़ेगा। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों, मैं इसके बारे में बतलाने को तैयार हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।